हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इनोसेंट एक्स डेविल के एपिसोड नंबर 3 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ली यून फे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो हमला मेन कैरेक्टर को नहीं लगता बल्कि उसके चेहरे को टच करते हुए जाकर ग्राउंड में धस जाता है। वहीं पर वो बंदा उन सारे के सारे कील को वापस बुलाता है या फिर उन्हें रीजनरेट करता है, पता नहीं। बस उसके हाथों में और भी ज़्यादा कील रहता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ र्यूमर्स सुने हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास टैंक पावर है और तुम्हें यहाँ पर बुलाने का कारण सिर्फ वही पावर है। मैंने सुना है कि टैंक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वहीं पर मेन कैरेक्टर उस बंदे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या टैंक पावर? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। और मेन कैरेक्टर ली यून फे की ओर देखकर घबराहट, हिचकिचाहट और बहुत सारे मिले जुले इमोशन के साथ उसे देखता है और कांपती हुई आवाज़ में कहता है, देखिए आपको शायद से कोई गलतफहमी हो चुकी रहेगी क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साथ ही आप किस बारे में बात कर रहे थे, टैंक पावर? लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई पावर है ही नहीं और मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। लेकिन वहीं पर ली यून फे को मेन कैरेक्टर की किसी भी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी पावर को एक्टिव करते हुए कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देखे। लेकिन वहीं पर मेन कैरेक्टर उस बंदे की बात खत्म होने से पहले ही वहाँ से भागने लग जाता है, जो देखकर उस बंदे की मुंह बन जाता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है, अरे यार मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। लेकिन कोई ना भागो, तुम मेरे से कितने दूर भाग सकते हो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। लेकिन वहीं पर मेन कैरेक्टर वहाँ से भागते हुए मन ही मन सोचता है, क्या ये बंदा पागल है? ये मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा और कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे पहले यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये बंदा मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार ही देगा। अरे यार मेरा किस्मत कितना ज़्यादा ख़राब है। ये पहले तो लोग मेरे बारे में रिमर्स फैला रहे हैं और ऊपर से पता नहीं ये बंदा कहाँ से आ गया और आते ही बस मेरे ऊपर हमला किए जा रहे हैं। मेरी किसी भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये सब सोचते हुए मेन कैरेक्टर भागते हुए बिल्डिंग से नीचे उतर आता है। लेकिन वहीं पर ली यून फे बिल्डिंग के ऊपर ही रहता है और ऊपर से ही मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता है और जो देखकर मेन कैरेक्टर घबरा कर पीछे की ओर मुड़ के देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे यार आखिर ये बंदा मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा। और लेकिन वहीं पर ली यून फे मेन कैरेक्टर के ऊपर और भी हमला करता है और उसके चारों ओर बहुत सारे कील आकर ज़मीन पर धस जाता है और इसके साथ ही उन कीलों में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाता है और तुरंत ही मेन कैरेक्टर के ऊपर ज़बरदस्त बिजली का अटैक होता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो बिजली का झटका इतना खतरनाक रहता है कि मेन कैरेक्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वहीं पर ली यून फे भी उस बिल्डिंग से नीचे उतरता है और आते ही मेन कैरेक्टर की ये हालत देखकर वो खुद से ही कहता है, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ये बंदा इतना कमज़ोर क्यों है? इसे तो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। और क्या पता शायद से मैंने सही में किसी गलत बंदे को उठा लिया। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, अरे यार यहाँ पर तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा होता कि मैं घर पे रह के वीडियो गेम खेलता और चिल मारता। लेकिन तभी अचानक से ली यून फे को अपने पीछे से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो मेन कैरेक्टर उसके पीछे पूरी तरह से बदल चुका रहता है। वो अपने डेविल फॉर्म में रहता है और उसका ठाड़ा भी निकल चुका रहता है और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर के पूरे बॉडी से एक खतरनाक ऑरा रिलीज होता है और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर की आंखों की पुतलियाँ बदल कर पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसके दांत भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाता है। वहीं पर ली यून फे मेन कैरेक्टर को इस तरह से बदलते हुए देखकर उसका एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है और वो खुश होकर हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा स्ट्रांग पावर थी तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं दिखाए? अगर तुम मुझे पहले ही दिखा देते तो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ता और तुम्हारे ऊपर अटैक भी नहीं करना पड़ता। लेकिन वहीं पर मेन कैरेक्टर ली यून फे की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता, बल्कि वो एक बीस्ट की तरह दहाड़ता है, जो देखकर ली यून फे खुद से ही कहता है, अरे यार मैं कब से खुद से ही बातें कर रहा हूँ क्या? ये तो मेरी किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रहा। और ये खुद से कहकर ली यून फे आगे बढ़कर मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाता है और वो कहता है, हेलो क्या कोई यहाँ पर है? क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? क्या तुम अभी भी यहीं पर हो?
लेकिन इसके बाद भी मेन कैरेक्टर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जो देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो गुस्से से मेन कैरेक्टर की मुंह को दबाकर उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग जाता है। लेकिन मेन कैरेक्टर फिर भी कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से मेन कैरेक्टर के हाथों पे हलचल होता है और वो बिजली की तेज़ी से आकर ली यूनफे की गर्दन को पकड़ लेता है और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर ली यूनफे को गर्दन से पकड़ते हुए ही उसे ऊपर उठा लेता है। और वहीं पर ली यूनफे अपने गर्दन पे इतने खतरनाक ऑरा महसूस करते हुए वो मन ही मन सोचता है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक ऑरा है और साथ ही इसका ताकत भी बहुत ज़्यादा है। क्या ये कोई इंसान है या फिर कोई डेविल? और वहीं पर ली यूनफे अपनी उंगली को ऊपर उठाते हुए एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है और ऐसा करते साथ ही मेन कैरेक्टर के चेहरे पे आकर बहुत सारे कील धस जाता है और इसके साथ ही उनसे इलेक्ट्रिसिटी निकलते हुए वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और धमाके की वजह से ली यूनफे उड़ कर आकर दूर आके गिरता है और खुद को संभाल कर हंसते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, इसीलिए मैं कुछ देर के लिए थोड़ा केयरलेस हो गया था। और वो एक कहकर हंसने लग जाता है। पर वहीं पर मेन कैरेक्टर को उस धमाके से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने चेहरे को साफ करते हुए वो ली यूनफे को देखता है और ली यूनफे ये देखकर घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक से मेन कैरेक्टर ली यूनफे के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो देखकर ली यूनफे की फटके हाथ में जाता है। पर तभी मेन कैरेक्टर ली यूनफे के पास बिजली की तेजी से पहुंच जाता है और साथ ही ली यूनफे के ऊपर एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है और वहीं पर ली यूनफे मेन कैरेक्टर के मुक्के को रोकने के लिए अपना बाजू आगे करता है। लेकिन मेन कैरेक्टर की मुक्का इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि उस बंदे की बाजू की हड्डी टूट जाता है और इसके साथ ही वो वहाँ से उड़कर आसमान की ओर उड़ जाता है। और लेकिन मेन कैरेक्टर यहीं पे नहीं रुकता, वो भी ज़मीन से जंप लगाता है और सीधा ली यूनफे के पास पहुँच जाता है। लेकिन वहीं पर इसके बाद भी ली यून के चेहरे पे कोई भी घबराहट नहीं दिखता और वो मुस्कुराते हुए एक और मैजिक स्पेल कास्ट करता है और इसी बीच मेन कैरेक्टर ली यूनफे के पास पहुंचता है और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर अपना पंजा ली यूनफे के छाती के आर पार कर देता है। तो आगे क्या होगा? क्या इतने खतरनाक अटैक के बाद भी ली यूनफे बच पाएगा? क्या वो अपने मैजिक स्पेल के साथ इस अटैक को डॉज कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।